लेट्स डिस्कस मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब हमें सोचने की जरूरत है कि हमें फूड प्रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है। याद रखना, वर्ल्ड का पॉपुलेशन डे बाय डे ग्रो कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हमारे देश जैसे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो कुछ कुछ एरिया में ज्यादातर क्या बोलते हैं उसको, हाँ, हमारा देश ऐसा देश है कि जिसमें तीनों तरह के वातावरण हम देख सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि मान के चलो एक आधे स्पेसिफिक एरिया में फ्लड सिचुएशन आ गया, तो फ्लड सिचुएशन में हजारों लोग, लाखों लोग अफेक्टेड होते हैं। उन्हें घर से निकाल के सेफ जगह पे लाया जाता है, तो उनको खाने पीने का सामान तब प्रोवाइड हो सकता है जब हमारे पास रिजर्व फूड हो। इसलिए हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोड्यूस किया जाए और उसको प्रिजर्व भी किया जाए, वो भी ठीक तरीके से। तो इसलिए प्रिजर्व फूड आइटम काफी एसेंशियल है किसी भी कंट्री के लिए। अब देखिए, फूड प्रिजर्व करने के दो तरीके आते हैं, एक फिजिकल मेथड्स, दूसरा केमिकल मेथड्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल मेथड्स। सो वेरी फर्स्ट thing to be discussed is the methods physical methods of food preservation फूड प्रिजर्वेशन। अब इनमें से बहुत सारे मेथड्स हम लोग हमारे घर में यूज करते हैं फूड प्रिजर्व करने के लिए। अब सबसे पहला जो तरीका आता है, क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल मेथड में, वो होता है कूलिंग। सो वेरी फर्स्ट मेथड इज कूलिंग। अब कूलिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है, याद रखना। सो कूलिंग इन्वॉल्व, इसमें रेफ्रिजरेशन ये सबसे पहला। उसके बाद फ्रीजिंग प्रिजर्वेशन, फ्रीजिंग प्रिजर्वेशन, फ्रीजिंग प्रिजर्वेशन। उसके बाद डिहाइड्रो फ्रीजिंग, डिहाइड्रो फ्रीजिंग। उसके बाद कार्बोनेशन, कार्बोनेशन। इतने तरीके इन्वॉल्व है। अब कूलिंग करने से क्या होगा, याद रखना, जब टेम्परेचर लो होगा और डिजायर्ड एक्सटेंट तक के अगर हम लो कर सकते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो इनहाइबिट होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से हमारा फूड जो है वो प्रिजर्व होगा। सो याद रखना, कूलिंग लीड टू कूलिंग लीड टू लोअरिंग लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। इससे टेम्परेचर कम होगा, which prevents growth of microorganism, याद रख। अब इस तरह से हम लोग हमारे फ्रूट्स, एग्जाम्पल दे सकते हैं फ्रूट्स, उसके बाद वेजिटेबल्स को फ्रीज किया जा सकता है। जैसे हम लोग जब वेजिटेबल्स लाते हैं तो हमारे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, इसलिए कि वो खराब ना हो। उसके बाद मीट, उसके बाद फिश, ये जो है एटसेट्रा। सो सच टाइप ऑफ फूड आइटम्स आर नॉर्मली प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। अब इसके बाद दूसरा जो तरीका है वो है एडिशन ऑफ हीट, बाय एडिशन ऑफ हीट। ये दूसरा तरीका है। अब इसमें क्या होता है, हम लोग हीटिंग करते हैं। अब इसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, टेक्निक्स आते हैं, जैसे कि सन ड्राइंग, ये इसमें आएगा। या फिर जैसे कि मीट है, मीट को अगर आप हीट कर देते हो, हीट करने के बाद उसमें होता क्या है कि उसमें से पानी निकल जाता है, मॉइस्चर निकल जाता है, और बिना मॉइस्चर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता है। जैसे कि हमारे एरिया में फेमस है भाजल्या मासऱ्याची कड़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं भुरक्या मासऱ्या। मासऱ्या बोले तो मच्छी, ऐसी बात है। तो ये दस्तूर है कि सीजनेबल जो आइटम्स है, जैसे मच्छी पकड़ के लाए, उसको हीट करके रख देते हैं, रोस्ट करके रखते हैं, बाद में फिर
जब भी समय मिले यानी जब भी ऐसी नौबत आए उसको फिर कंज्यूम किया जाता है. सो इट इंक्लूड्स स्टेशनरी, रिमेंबर इट इंक्लूड्स stationery and agitating sterilization, agitating sterilization, याद रखना. It is the most common methods used for preservation, याद रखना. इसको कैनिंग भी कहा जाता है, याद रखना. It is the most common methods and also known as कैनिंग. इसको कैनिंग नाम से भी ये फेमस है. अब हीटिंग के वजह से क्या होगा? हीटिंग किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दस फूड गेट प्रिजर्व. अब लिक्विड और सॉलिड दोनों किस्म के जो फूड्स है हम लोग इससे प्रिजर्व कर सकते हैं, याद रखना. सो हीटिंग किल्स द माइक्रोब्स, thus food get preserved. ये एक तरीका है. सॉलिड फूड या लिक्विड फूड उसको हम लोग इस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं. इसके बाद तीसरा तरीका आता है बाय रिमूवल ऑफ वाटर, जिसे डिहाइड्रेशन कहा जा सकता है. बाय रिमूवल ऑफ वाटर which is also known as dehydration. इसको हम लोग डिहाइड्रेशन कह सकते हैं, याद रखना. अब नॉर्मली इसमें बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि लार्जली यूज्ड और एडॉप्टेड मेथड्स इज सन ड्राइंग, याद रखना. सो सन ड्राइंग ये सबसे बड़ा तरीका है. उसके बाद लो टेम्परेचर इवेपोरेशन, लो टेम्परेचर इवेपोरेशन ये एक चीज इसमें इन्वॉल्व है. फ्रीज ड्राइंग, उसके बाद क्या बोलते हैं उसके पफ ड्राइंग. ये जो तरीके हैं एटसेट्रा आर यूज्ड टू रिमूव द वाटर, याद रखना. एटसेट्रा आर यूज्ड टू रिमूव वाटर, याद रखना. सो इससे क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो सन ड्राइंग है, याद रखना. सन ड्राइंग वाई? बिकॉज सन इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस, और हम सभी लोग सन ड्राइंग करते हैं. तो इससे क्या होगा? ड्राइंग से मॉइस्चर निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगा, एंड ड्राई एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है, याद रखना. सो सन ड्राइंग इज लार्जली एडॉप्टेड. और क्या होगा? इन ड्राई कंडीशंस ग्रोथ ऑफ माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब इज इनहाइबिटेड. उसके बाद चौथा तरीका आता है बाय इरेडिएशन, याद रखना. फोर्थ मेथड इज बाय इरेडिएशन. अब इरेडिएशन का कार्यक्रम ये है कि अल्ट्रावायलेट रेस, खासकर वो भी हाईली इंटेंस. सो हाईली इंटेंस अल्ट्रावायलेट रेस हम लोग फूड आइटम के ऊपर क्या बोलते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से सबसे पहले तो फूड प्रिजर्व होगा. अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो भी गया हो तो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म का खात्मा होगा. नॉर्मली बेक्ड गुड्स को इस अंदाज से प्रिजर्व किया जाता है, और भी बहुत सारे फूड आइटम्स है जिसको इरेडिएट करके प्रिजर्व किया जाता है. अब इसका एडवांटेज ये है कि फूड अगर हम पैक कर लिए हैं, even if food is packed, we can do the irradiation, याद रखना. So UV rays of high intensity are used for this purpose. याद रखना. अल्ट्रावायलेट रेस का इस्तेमाल हम लोग नॉर्मली करते हैं. अब
इसका एडिशनल एडवांटेज ये है, दिस कैन बी डन इवन इफ फूड इज पैक्ड। याद रखना, दिस कैन बी डन इवन इफ फूड इज पैक्ड, ये याद रखो। अब नॉर्मली ये चीज हम बेक्ड गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द फिजिकल मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। डिस्कस केमिकल मेथड्स फॉर फूड प्रिजर्वेशन। अब देखिए, कुछ केमिकल्स हम लोग फूड में ऐड करते हैं ताकि फूड खराब ना हो, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक फूड पे ना हो और फूड लॉन्ग लास्टिंग बने। तो उन केमिकल मेथड्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला केमिकल मेथड आता है एडिशन ऑफ शुगर। अब ये शुगर एडिशन जो चीज है में फूड आइटम में, सो ये काफी सिंपल मेथड है। इसमें क्या होता है, शुगर का सिरप बनाया जाता है और उसमें जो भी फूड हम प्रिजर्व कर रहे हैं उसको ऐड किया जाता है। अब इसमें काम कैसे होता है, याद रखें, शुगर सॉल्यूशन जो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, अगर गलती से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फूड पे अटैक करता है तो बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा और ऑस्मोसिस होगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी का फ्लूइड बाहर निकल आएगा, जिसके वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। सो रिमेंबर, प्रिजर्वेशन by addition of sugar and then heat is highly important and adopted methods, यानी हम लोग इस चीज का बखूबी बहुत जोरों शोरों से इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं, सो फ्रूट्स इन, सो या फिर फ्रूट्स इन प्रिपरेशन ऑफ जैम, जैसे हम लोग जैम बनाते हैं, उसके बाद जेलीज एटसेट्रा, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ये काफी आसान और इजीएस्ट मेथड है अडॉप्ट करने के लिए। अब इसके बाद दूसरी टेक्निक आती है एडिशन ऑफ सॉल्ट। एडिशन ऑफ सॉल्ट। अब एक चीज याद रखें, शुगर एडिशन के मुकाबले सॉल्ट एडिशन ज्यादा हम लोग अडॉप्ट करते हैं, यानी सॉल्टिंग जो है ये हाईली अडॉप्टेड मेथड्स में से एक है। सो रिमेंबर, सॉल्टिंग इज largely adopted methods। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये याद रखना चाहिए, वो भी किस लिए, टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। अब इफेक्ट जो है दोनों चीजें का सेम है। जैसे हमने शुगर सिरप ऐड किया, उसमें हम लोग फूड आइटम्स को प्रिजर्व किए। अब हम सॉल्टिंग देख रहे हैं, सॉल्टिंग में और शुगर एडिशन में कॉमन मैकेनिज्म है। यानी यहाँ पे भी क्या होगा, जब हम सॉल्टिंग करते हैं और मान के चलो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी का फ्लूइड जो है वो बाहर निकल के आएगा बाय ऑस्मोसिस, जिस वजह से उसकी डेथ होगी और वो सोचेगा भी नहीं वैसे एनवायरनमेंट में अटैक करने का। इस प्रकार से ग्रोथ कंट्रोल में आएगा। अब इसमें रॉ मैंगोज के जो पिकल्स है उसे हम लोग लार्जली बनाते हैं बाय दिस मेथड। सो एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं, इन प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स ऑफ रॉ मैंगो, उसके बाद लेमन, उसके बाद चिलीज एटसेट्रा आर डन बाय दिस मेथड। उसके बाद फिश प्रोडक्ट्स आर also preserved by this method। ऐसी बात है। अब इसके बाद
तीसरा कार्यक्रम होता है एडिशन ऑफ विनेगर, एडिशन ऑफ विनेगर। अब याद रखना विनेगर काफी फेमस है एज ए प्रिजर्वेटिव, याद रखना। और विनेगर को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रिजर्व पिकल्स, याद रखना पिकल्स, उसके बाद सलाद ड्रेसिंग, मस्टर्ड, फिश एटसेट्रा, याद रखना। सो विनेगर is used to preserve pickles, उसके बाद सलाद ड्रेसिंग, उसके बाद हम बोल सकते हैं मस्टर्ड, फिश एटसेट्रा, याद रखना। इसके बाद इनके अलावा और भी कुछ केमिकल्स हैं जिन्हें हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज कर सकते हैं। सो अदर केमिकल्स, अब जैसे कि सोडियम बेंजोएट, उसके बाद salts of sorbic acid, propionic acid, so these can be used as a preservative also। फूड प्रिजर्वेशन में इनका भी रोल होता है, याद रखना। सोडियम बेंजोएट इज अ प्रिजर्वेटिव, इज अ प्रिजर्वेटिव जिसको बड़े तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा salts of sorbic acid, प्रोपियोनिक एसिड, इन्हें भी भूलना नहीं चाहिए। सो सॉल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड आर also used as preservatives। सो इस प्रकार से कुछ केमिकल्स यूज करके भी फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। सो इट वाज ऑल अबाउट chemical methods to preserve the food materials।